नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो चक्रव्यूह। और चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं आपके चहीते अपने, और तारुफ करवाने की तो शायद जरूरत नहीं। अनिल विज साहब, बहुत बहुत स्वागत है चक्रव्यूह में। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत बोलते हैं। आज क्या बोलेंगे आप? समय बताएगा कि क्या बोलेंगे। मौका आएगा तो जरूर बोलेंगे। और जब आप बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? आप बोलोगे कि बोलता है तो बोलता है। बोलने वाला मंत्री है और साफ गोई से बोलता है। स्वागत है आपका। तो अब जो देश का परिदृश्य है ये बदलता जा रहा है। जो आप लोग चाहते थे वैसा होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है। योगी 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 हो रहा है। कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छी बात है। और उत्तर प्रदेश में लगभग 14 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी का इतना भारी बहुमत से आना, और उत्तर प्रदेश एक मिनी हिंदुस्तान है। इतनी बड़ी स्टेट है ये जी। और वहाँ के लोगों का मैंडेट कुछ बोलता है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब आप कहोगे कि बोलता है तो कुछ ऐसा बोलता है कि कई लोग उसमें अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। अब धीरे धीरे जो स्लॉटर हाउसेस थे, अवैध रूप से जो चल रहे थे, उनको बंद किया जा रहा है। तो कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं। क्यों ना बंद किया जाए? अवैध रूप से कोई भी गतिविधि क्यों चले और क्यों चलने दी गई इतने सालों तक? एंटी रोमियो अभियान चल रहा है। हाँ, तो सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा करना एक सरकार का दायित्व होता है। और उसको नाम कोई भी दे दिया गया वो अलग बात है। ये दो सवाल तो मैंने आपके मतलब के इसलिए पूछ लिया था क्योंकि जो तीसरा सवाल है वो शायद पसंद ना आए, क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। किसानों के कर्जे माफ हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो वाली बात आपको हरियाणा के लिए शायद इतनी पसंद नहीं आ रही। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हरियाणा में ज़रूरत होगी, हरियाणा में भी हुए ही हैं और होगी तो करेंगे ही। अब ये ऐसा नहीं होता कि जो कुछ किसी दूसरे प्रदेश में होता है वो हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों में लाजमी किया जाए। अच्छा, अब अलग अलग स्थिति हो सकती है, अलग अलग स्थिति होती है। फिर वो जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, फिर वो विचारधारा कहाँ चली जाती नहीं, है? वही विचारधारा जब है। उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउसेस बंद हो रहे हैं तो अच्छी विचारधारा होगी। गोवा में फिर वो विचारधारा कहाँ चली जाती है आपकी? देखिए, गोवा में भी वही विचारधारा है, हरियाणा में भी वही विचारधारा है, तो गोवा में तो बैन नहीं है। वो उड़ीसा में भी वही विचारधारा है। गोवा में तो बैन नहीं है। बैन नहीं है तो समय आने पर वहां भी होगा। तो उत्तर प्रदेश में जब किसानों के कर्ज माफ हो रहे हैं तो हरियाणा वालों ने क्या बिगाड़ा है? नहीं, ये देखिए ऐसा है, अब हर जगह के वहाँ के उन्होंने छोटे किसानों के कर्ज माफ किए। आपके यहाँ छोटे किसान नहीं है? नहीं है। यहाँ पर ऐसी स्थिति होगी, यहाँ पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है। जगह जगह की पोजीशन अलग होती है। अगर वहाँ पर कोई रियायत दी जाती है। क्रांतिकारी मंत्री मेरे सामने बैठे हैं, 2.5 साल हो गए आपकी सरकार को बने, विचार 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 करते जा रहे हैं। खेल विभाग में एक भी खिलाड़ी को नौकरी नहीं दी आपने। मेरी बात सुनिए, जितना किसानों को मुआवजा हमने दिया है, आज तक हिंदुस्तान की किसी प्रदेश सरकार ने उतना मुआवजा नहीं दिया। कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी? आज दिया यूपी ने, हमने दिया तो दिया यूपी ने, दिया किसी और स्टेट ने। यूपी को छोड़ दीजिए, उस वक्त कोई नहीं बोलता। आगे ना क्रांतिकारी मंत्री से सवाल ये है, खेल मंत्री से, कि आप खेलों को बढ़ावा देने का लगातार दावा करते हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, ये भी मानते हैं। कितने खिलाड़ियों को 2.5 साल में आपने रेगुलर नौकरी दी, बताइए। देखिए, नौकरी हम देते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर आता है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आए नहीं कोई? बिल्कुल सुनिए। हाँ। साक्षी मलिक मेडल लेके आई जी, उसके लिए हमने पोस्ट क्रिएट कर दी। हाँ, ट्विटर पे लिख रही है वो कि अभी तक तो मिली नहीं। नहीं, अब लेना ना लेना ये तो उसकी मर्जी है। आपने कहा था उसके मन मुताबिक, लेकिन हमने जो कहा था हमने वो कर दिया। नहीं, उसने कहा था कि मैं एमडीयू में अपने रोहतक में ही सर्विस करना चाहती हूँ, वहाँ पोस्ट नहीं थी, हमने वहाँ पोस्ट क्रिएट करवाई है और अब उसको लेटर जारी होगा। अब वो लेती है नहीं लेती है समय बताएगा। कितने महीने पहले जीत के आई मेडल? लो 8 महीने तो हो गए। इसमें समय लगता है ना। आपके रहते हुए इतना समय लगेगा? सारा मेरे विभाग का काम नहीं है उसमें। आपके रहते हुए इतना समय लगेगा? मेरे विभाग का काम नहीं है। हम तो इंडिविजुअल अनिल विज के विभाग की बात कर ही नहीं रहे, हम तो हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं।
उसका प्रोसीजर ही बहुत लंबा है। सरकार के हमने लिए, तो बहुत शॉर्ट करके करा है। सरकार के लिए अनिल विज साहब जैसे क्रांतिकारी मंत्री के लिए, मनोहर लाल खट्टर जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री के लिए इतना लंबा प्रोसेस? नहीं, प्रोसीजर है। अब वो प्रोसीजर है, समय लेता है। अब यूनिवर्सिटी की जब मीटिंग होनी थी तभी मीटिंग होनी थी, सारी चीज़ें हैं, उसमें समय लगता है और हमने कर दिया वो। अभी जो पार्टी में कलह का लेवल है, जिस तरीके पॉल्यूशन का लेवल होता है, वो किस लेवल पे चल रहा है? अगर 100 का हम उसको अंतिम अंक माने 0 से लेकर। कौन सी पार्टी में? आपकी पार्टी में। कांग्रेस के बारे में थोड़ी ना पूछूंगा आपसे। नहीं, हमारी पार्टी में तो कोई कला नहीं है। तो बार बार बैठकों का दौर चलता है, दिल्ली में अफवाहें उड़ती हैं, नहीं, बैठ के तो हमारा रूटीन काम है। बदलाव की बात होती हमारा है, फिर अनिल जैन को आना पड़ता है, कोई बदलाव नहीं हो रहा, कोई डिप्टी सीएम नहीं बन रहा। क्यों आती हैं ऐसी खबरें फिर? नहीं, हमें नहीं पता कि कहाँ बदलाव हो रहा है। हमारे आप तो पार्टी स्तर पर, सुनिए मेरी बात, आप इतने भोले क्यों हो? सुनिए मेरी बात, आप इतने भोले क्यों हो? मैं स्पष्ट हूँ, सुनिए मेरी बात। आप इतने भोले क्यों हो? मैं इतनी बार आप चुनाव जीत चुके हैं। आप मेरी बात को सुनिए। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, आप इतने भोले मैं हो जो कह रहा हूँ, या आप हमें मूर्ख मैं बना जो रहे कह हो? रहा हूँ आप उसको आप सुनिए। भोले हो या मूर्ख बना रहे हो? जो मैं कह रहा हूँ मैं वास्तविकता आपको बता रहा कहिए। हूँ। ना पार्टी प्लेटफॉर्म पर, ना सरकार के मंच पर कभी भी किसी बदलाव की बात नहीं हुई है। अभी जब आप हुई अभी नहीं है, अभी आप अब ये हवा में बातें अभी हैं। आपको मुकरने का हवा एक में। अभी मुकरने का एक और मौका देता हवा हूं। में बातें हैं। मुकरने का अब एक हवा में और बातें मौका अगर दे रहा हैं हूं। तो अनिल जैन जी ने आके डिप्टी- स्पष्ट कर डिप्टी- दिया डिप्टी कि सीएम ये की बात नहीं चल रही थी? डिप्टी सीएम, कहीं कोई बात नहीं चल रही है। कैप्टन अभिमन्यु कौन को कह रहा डिप्टी है? सीएम बनाया जाए, ये बात नहीं चल रही थी? मुझको नहीं मालूम है कि ये कहां से बातें चल रही हैं। सरकार के सामने ऐसा हम तो कोई ये विषय कह रहे नहीं हैं, बात सारी आपको पता है, अंदर की बात आपको पता है। डिप्टी सीएम कैप्टन अभिमन्यु बने, इसका नहीं, विरोध किसने कहीं किया? पर कोई विषय नहीं आया। विरोध किसने मैंने किया? आपको बताया, विरोध किसने किया? हमारी विरोध प्रजातांत्रिक किया पार्टी अनिल है। विज साहब ने। जब विषय नहीं आया तो विरोध कहां से करेंगे? तो ये खबरें कहां से आई फिर? अब खबरें कहां से आती है, ढूंढ रहे हैं हम भी, आप भी ढूंढो। हम तो ढूंढ रहे हैं, और आज हम देख रहे हैं कि अनिल विज साहब चक्रव्यूह में घुसते जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा घुसोगे उतना ज़्यादा कुरेदा जाएगा। बात साफ साफ करते हैं। अनिल विज साहब ने कैप्टन अभिमन्यु को डिप्टी सीएम बनाने का विरोध किया। किस स्तर पे किया, कहाँ देखिए, किया, मैं ये आपको खबर है, बता इसमें क्या रहा सच्चाई हूं, है? जब ये विषय मेरे सामने कभी नहीं आया, किसी पार्टी मीटिंग में नहीं आया, किसी सरकार की मीटिंग में नहीं आया, तो विरोध करने या ना करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब की जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके जो विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, इनमें भी समन्वय बहुत बढ़िया चल रहा होगा, ये कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा बढ़ा के बताइए मुझे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, और आपको थोड़े सेकंड और तारीफ नहीं, करने की बिल्कुल ठीक है। तो आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो सांसद हैं, आपके जो एमएलए हैं, वो क्यों कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं, मंत्री हमें टाइम नहीं देते? देखिए, कब कहा उन्होंने? हर मंच पे कहते हैं आके, कहाँ? चाहे वो मंच अमित शाह का हो, हाँ जी। चाहे वो मंच मुख्यमंत्री का हो, चाहे वो मंच अनिल विज का हो, वहाँ पे जाके शिकायत की जाती है। अनिल विज का नहीं, अनिल जैन की बात हम कर रहे हैं। भारतीय जनता आप जो सभा पार्टी लगाते हैं ना, देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप जो अपना मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। मैं आप आपको जो दो अपना उदाहरण दरबार देके- सजाते हैं ना, जिसमें मैं हजारों की आपको- संख्या में, जिसमें मैं हजारों की आपको संख्या दो में उदाहरण लोग देके- आते हैं। सुनिए, मैं आपको दो उदाहरण देके, आप देखिए, आप ही की बात कर रहा हूं। अगर आपने बुलाया है तो मेरी भी सुनिए। तो मैं वही तो कह रहा मैं हूँ, देखिए, आपकी तारीफ कर इसी रहा हूँ, प्रकार आपकी से- तारीफ कर रहा हूँ कि इसी आपका पर- जो दरबार है इसी वो पर- मैंने देखा है, हजारों की संख्या में लोग वहां पे आते हैं। बुधवार को हमने खुद जाके अंबाला में देखा है। कितनी शिकायतें आती हैं आपके पास, बताइए, कि हमारी कोई नहीं सुनता? उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। चलिए, विधायकों को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की तो कोई शिकायत नहीं आती कि कोई नहीं सुनता। लोगों की समस्याएं होती हैं, हम काम समाधान करते हैं। तो जो अनिल विज जब वो फटकार लगाते हैं ना अपने अंदाज में अफसरों को, वो क्यों लगाते हैं फिर, जब सब काम हो रहे हैं? तो सबके काम करते हैं। अभी हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो इतना सुदृढ़ नहीं हुआ कि सब लोगों के अपने आप काम हो जाए। लोगों को काम कराने के लिए विधायकों की जरूरत पड़ती है, और उसके नाते हम अपनी भूमिका अदा करते हैं। आपके विधायक आपके पार्टी के मंच पे आकर ये बोलते हैं, बिल्कुल सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कि विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, जनता उनसे आके सवाल करती है, और जनता को जवाब देने में आपके विधायक हों, आपके चुने हुए प्रतिनिधि हों, वो अनकंफर्टेबल होते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सेशन हुआ,
कांग्रेस की विधायक दल की नेता ने मीटिंग बुलाई, एक भी एमएलए नहीं गया। जी। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई, जितनी मीटिंगें हुई सेशन के दौरान सारी मीटिंगों में सारे विधायक आए, तो कहाँ नाराजगी? ये जो कंपैरिजन आपने भारतीय जनता, नाराजगी तो वहां है, ये जो कंपैरिजन तो वहां आपने है। भारतीय जनता नाराजगी पार्टी तो और वहां है, कांग्रेस के बीच में किया, इस कंपैरिजन से हम बहुत खुश हुए। अब हम कंपैरिजन करते हैं, उसे सुनकर आप खुश होंगे। आपके विधायक आदरणीय उमेश अग्रवाल साहब कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से। उनके साथ कांग्रेस की तर्ज पर, कांग्रेस वाले थोड़े आपसे ज़्यादा फास्ट हैं क्योंकि उनको राजनीति करने का और ऑफिशिएट करने का ज़्यादा तजुर्बा है, तो वो हुड्डा साहब के पास चाय पीने के लिए चले जाते हैं अक्सर, किरण चौधरी के बुलाने पर या अशोक तंवर के बुलाने पर नहीं जाते। लेकिन आपके 16 विधायक भी काफ़ी कॉफ़ी पी रहे थे। किसके पास? आपस में बैठ के, और मनाई है, मीडिया में आके बोल रहे थे हमारा मन मुटाव है, हमारी नहीं सुनी जाती, हम दुखी हैं। छोटी मोटी बात पार्टी में होना अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा डिफरेंस हो, कोई नाराजगी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये डिफरेंस नहीं है। जब कांग्रेस वाले कांग्रेस वाले करें तो डिफरेंस, भाजपा वाले करें अंतर है ना, तो वो लोकतंत्र। ये कैसा अंतर? मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। भाजपा करे, मीटिंग में इकट्ठे बैठ नहीं सकते। भाजपा करे और हमारी सारी मीटिंगों में, कांग्रेस वाले करें तो वो कल है, हमारी सारी भाजपा में हो तो लोकतंत्र। हमारी सारी मीटिंगों में कैसा अंतर? सारे विधायक आते हैं, अपनी बात कहते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, आपस में हम सलाह मशवरा करते हैं, तो ये फिर किस बात की नाराजगी है? तो अनिल वैद साहब, अभी तो चक्रव्यूह शुरू हुआ है, चक्रव्यूह अभी और चलेगा, आप भी जानते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के और आपके चहीते अनिल वैद साहब हैं, इनके बारे में यही कहा जाता है कि जब बोलते हैं दिल से बोलते हैं। आगे भी बहुत कुछ बोलने वाले हैं, इसलिए आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि ये है चक्रव्यूह। लौट रहे हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का चक्रव्यूह में एक बार फिर स्वागत है। अनिल वैद साहब हमारे साथ हैं, आपका भी दोबारा से हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अब ब्रेक के बाद जो बात होगी वो आपके विभागों की होगी, मुख्यमंत्री की होगी, सरकार की होगी, जनता की होगी, यानी हर बात होगी। पहले आपके विभाग से ही शुरू करते हैं। खिलाड़ियों की नौकरी को लेकर तो आपने कह दिया कि प्रोसेस चल रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनको जो हमारे पास कोई बड़े आंकड़े दिखाई नहीं देते कि आपने किसी खिलाड़ी का भला किया हो, नौकरी दी हो। उम्मीद हम बहुत कर रहे थे आपसे। हमसे मेरा तात्पर्य हरियाणा से है, हरियाणा के लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, उसके लिए बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है 2 मंत्रियों की, और बहुत जल्दी अखबार में विज्ञापन देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा केस वो हैं जो पिछली सरकार के समय में जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ऐसे केसेस हैं कि एक को डीएसपी बना दिया, वही मेडल लेने वाले को दूसरे को सिपाही भी नहीं रखा। तो ये सारा हमने अखबार में ज्ञापन दे रहे हैं, उसकी सारा तैयार हो चुका हुआ, जल्दी उसके ऊपर काम चल रहा है। देखिए, हम दिल से कह रहे हैं, बिल्कुल दिल से कह रहे हैं, हमने यानी मीडिया की हम बात कर रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट किया बिल्कुल एक क्रांतिकारी नेता के तौर पर, और वो क्रांति दिखाई भी थी शुरू में। अगर आपके हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो आप अस्पतालों की टंकियों पर खड़े नज़र आए, आप सचिवालय की टंकी पर चढ़ गए, और अस्पताल से जुड़े जो लोग हैं उनमें खौफ पैदा हुआ कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, नहीं तो अनिल विज आ जाएगा। वो खौफ अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ये नहीं कम हो रहा है, बराबर चेक करता हूँ, अस्पतालों में हालात बहुत सुधरे हैं। आप देखिए, अगर हालात ना सुधरे होते तो मेरे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद 20% हमारी ओपीडी बढ़ी है, वो बिल्कुल ना बढ़ती। अच्छा, आप ही के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए सिरसा के अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ, अभी पिछले दिनों देखा होगा आपने, शायद पहुंचा होगा, वहाँ पे मरीज तड़फ रहा था। नहीं, मैंने उसको एग्जामिन करवाया है और उसकी रिपोर्ट मेरे पास आने वाली है कि क्या मामला था। 2-4 दिन पहले की बात है। अस्पतालों को लेकर आपने कहा था कि हर जिले में सर्व सुविधा संपन्न अस्पताल, तो हम कर रहे हैं ना। कितना एमआरआई लगा रहे हैं, 9 जिलों में एमआरआई लग चुकी है। हम डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं,
और 14 जिलों में प्रथम चरण में लगाने जा रहे हैं, 7 बाकी में जो बचेंगे उनमें बाद में लगाएंगे। सब सुविधाएं दे रहे हैं। ये तो छोटी छोटी लेकिन बेसिक सुविधाएं हैं, ये आप दे रहे हैं, इसके लिए हम हरियाणा की जनता बेसिक की सुविधाएं हैं, तरफ से सारी दवाइयां। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी तारीफ में हम कसीदे पढ़ सकते हैं। हम वो वाला वादा आपको याद दिलवाना चाहते हैं जिसमें आपने कहा था कि हरियाणा के हर ज़िला में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। कितने मेडिकल कॉलेज खोले आपने? देखिए, जींद का काम हमारा चल रहा है, पंचकुला में आयुर्वेद का एम्स हमें केंद्र ने दे दिया, उसका प्रोसेस शुरू हो गया। भिवानी का हम फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं बहुत जल्दी। उसी प्रकार से प्राइवेट हैं, हमने सिरसा में डेरा सच्चा सौदा को NOC दी है। हमने SGPC का शाहबाद में लंबे समय से मीरी पीरी कॉलेज बंद पड़ा हुआ था, हमने उनकी सारी जो मंजूरियां हैं वो उनको दी हैं। बहादुरगढ़ में जो दिल्ली का अग्रवाल समाज है वो अपना कॉलेज बना रहा है, और बाकी जिलों में भी हम कर रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा था कि हम कहीं से ला के रख देंगे सारे के सारे जिलों में। बनाने में समय लगता है। ये जो आपने विस्तार पूर्वक बात बताई, इसमें डेरा सच्चा सौदा का जिक्र आया, तो उससे मेरे जहन में एक सवाल अभी अभी आया कि डेरा सच्चा सौदा में जब आप गए, आपने बाबा गुरमीत राम रहीम जी के चरणों को छुआ तो कंट्रोवर्सी बनी, और ये जो उनको सुविधा देने की आप बात कर रहे हो, इस पे भी कई सवाल उठे। कोई सवाल नहीं उठा, कोई कहीं जाए, किसी ने क्या लेना इस बात से, दैट इज ए पर्सनल मैटर। उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो पर्सनल मैटर कैसे हो सकता क्या सुविधाएं दी जा रही है? आपने कहा ना उनको। हमने तो कहा कोई भी बनाए, हमने सबको चिट्ठियां लिखी, हमने और भी जो इस प्रकार के संस्थाएं हैं उनको भी लेटर लिखी। किसी का रिस्पॉन्स आया, किसी का नहीं आया। उनका रिस्पॉन्स आया कि हाँ हम तैयार हैं, तो हमने कहा ठीक है, आप सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करें। अभी जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें बार बार ये बात आ रही है कि जो आपकी सरकार है, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर साहब की जो सरकार है, सरकार ईमानदार है, धीमी गति से चल रही है, डरते हुए चल रही है कि कहीं चलते चलते भ्रष्टाचार ना हो जाए, इसलिए काम हो नहीं रहे। भ्रष्टाचार से बचना अच्छी बात है, लेकिन इतनी धीमी गति। देखिए, कौन कहता काम नहीं हो रहे हैं? कौन से काम हो रहे हैं? कौन सा काम नहीं हो रहा आप है पहले मुझे ये बता दीजिए कौन कौन से हो रहे हैं। मैंने अपने डिपार्टमेंट के बताए आपको, और मुझे नहीं लगा, मैं मंत्री हूँ, कि मेरे डिपार्टमेंट का कोई भी काम किसी भी स्टेज पर रुकता हो। तो कैसे मैं मान लूँ वो कि जो काम 20 डिपार्टमेंट में जाना जाहिर है कि एक प्रोसेस है, लेकिन एक जो सरकार का और जो काम करने का जो स्टाइल है, जैसे जो स्टाइल आज आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का देख रहे हो, वो भी अगर डिपार्टमेंट्स का चक्कर काटते रहते, हर आदमी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। वही उसी की बात कर रहे हैं ना। हर आदमी का, हमारे CM भी 24 घंटे काम करते हैं और सारा दिन वो लगाते हैं सरकार के कामों को देखने के लिए। देखिए इसमें क्या काम करने का जो स्टाइल है, आप सारे के सारे स्टेटों के चीफ मिनिस्टर हम यही कह रहे हैं जो काम तो योगी नहीं हो सकते। वही हम कह रहे हैं ना, सारे जो CM हैं योगी नहीं हो सकते, सारे CM प्रधानमंत्री मोदी की तरह नहीं हो सकते, सारे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की तरह नहीं हो सकते। तो इन लोगों की तो तारीफ हम कर ही रहे हैं ना। और जब आपके जो काउंटर पार्ट्स होंगे, जाहिर है कि तुलना उससे होगी। बात अगर मुख्यमंत्री की होगी, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे शासित प्रदेशों की होगी, तो उनमें तुलना होगी। तो उस तुलना के आधार पे हमारी जो गति है, तुलना के आधार पे हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी कुछ फेरबदल की भी खबरें उठी। नहीं, वो पता नहीं खबरों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है ये मुझको मालूम नहीं है, लेकिन विद इन गवर्नमेंट, विद इन पार्टी ऐसी कोई बात नहीं। नाम तो आपका भी आया सुर्खियों में कि अनिल विज साहब भी रेस में है मुख्यमंत्री बनने की। नहीं, हम तो कोई रेस लगाते ही नहीं है। दिल से इच्छा नहीं होती कभी कोई इच्छा नहीं। कुछ लोग तो यूं भी कह देते हैं कि अनिल विज साहब दाढ़ी उसी रोज काटेंगे जब मुख्यमंत्री बनेंगे। उन लोगों का ज्ञान कम है। अब ये दाढ़ी मैंने आज नहीं रखी है, मंत्री बनने के बाद नहीं रखी है। अब उन लोगों की इतनी उम्र नहीं होगी, उनको ज्ञान कम है। तो ये ऐसी चीजें क्यों फैलाई जाती हैं फिर? ऐसा होता है कि हर चीज़ का अपना अपना बाजार है, खबरों का भी बाजार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पर FIR दर्ज की गई है, कैसे देखते हैं?
जो करेगा वो भरेगा। और इस केस का जैसा मैंने अध्ययन किया कि पंचकुला में एक ज़मीन भजन लाल जी जब मुख्यमंत्री थे तब लगभग 3,500 4,000 स्क्वायर मीटर की जगह AJL को दी गई। और उसके बाद बंसीलाल जी की सरकार आई, उन्होंने वो प्लॉट वापस ले लिया, यानी कि वो वापस सरकार के पास आ गया। 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, इनको कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता का पत्र आता है कि हमें AJL के लिए वो प्लाट दोबारा चाहिए। ये अधिकारियों को लिखते हैं, अधिकारी कहते हैं कि अब वो दिया नहीं जा सकता, लेकिन इन्होंने खुद अपने हाथों से उस फाइल के ऊपर लिख दिया कि ये प्लॉट रिस्टोर कर दिया जाए। यानी जो भजनलाल जी के राज में कानूनविदों की बात भजनलाल जी नहीं के माने। राज में जो 59 लाख रुपए का प्लॉट दिया गया था जमीन, उस वक्त तो पंचकुला बस रहा था, उस वक्त तो पंचकुला बस रहा था। वो मतलब 1990 मार्केट 91 वैल्यू की उस बात हो वक्त गई। कम थी, ये कहना चाह रहे हैं हाँ, आप। उस वक्त कीमत कम थी, अब वो कीमत बढ़ चुकी लेकिन वो थी। कीमत देने को भी तैयार अब थे वो उसमें। कीमत बढ़ चुकी हुई थी, लेकिन इन्होंने पुरानी कीमत पर ही वो प्लॉट रिस्टोर करने के ऑर्डर कर दिए, जबकि कानूनन उसकी ऑक्शन करानी चाहिए थी। जो अगर वो ऑक्शन कराते तो उसके जरूर 10-15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए मिलते। वो जो प्लॉट था, वो जिनको दिया गया था, उनसे आपत्ति थी आपको बेसिकली? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, दे औरों को भी दिए जाते बाकी हैं, लोगों को भी तो दिया, कायदे कानून से दिए जाते हैं, औरों को भी तो दिया गया। दे ना जी, हमें क्या दिक्कत उन है? पे तो उंगली नहीं उठाते नहीं, आप। कायदे कानून भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खुंदक निकाल कायदे रही है। नहीं, गलत, क्योंकि वो कांग्रेस के गलत। मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल गलत। इसलिए उनको पॉइंट आउट किया जाता है, हम इस प्रकार उछाला से कोई जाता है। कार्रवाई नहीं करते हैं। ये सारे कायदे कानून तोड़ के दिया गया। अगर कायदे कानूनों से, ऑक्शन से इनको दिया होता तो दिया होता, हमको क्या लेना है। लेकिन आपको क्योंकि क्या है बिना कि ऑक्शन कराए, आप लोग जब सत्ता में आए थे, आपने कहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम जेल भिजवाएंगे, हम वाड्रा साहब को जेल भिजवाएंगे। बस वो वाली जो इच्छा है वो पूरा करना चाहती है आपकी सरकार। नहीं, हमने अगर इच्छा पूरा करनी होती, और उस जिस दिन हम सरकार में आए सवाल, थे, जिस दिन हम सरकार में आए थे, उस सवाल का और जवाब आप उसी देना दिन चाहते हैं। FIR दर्ज करके हुड्डा साहब को अंदर किया जा सकता था। इतने एविडेंसेस हैं सरकार के पास, इतने लेकिन हम एविडेंसेस कायदे हैं। से चलना चाहते हाँ, हैं। इतने एविडेंसेस हैं। हम कायदे से, आपने रेड करवाई, हम कायदे से चलना चाहते आपने हैं। रेड करवाई उनके घर पे, कुछ नहीं हाथ लगा। हम कायदे से चलना चाहते हैं। आपने उनके पॉलिटिकल सहयोगी प्रोफेसर साहब जो थे, उनका ऑडियो वायरल करके उनको अंदर करवा दिया, कुछ हाथ नहीं तो लगा। ऑडियो तो थी ना, तो ऑडियो केस चल रहा अभी, तो उसमें अभी क्या आप कैसे कर रहे कह थे? सकते हैं? हाँ, बाहर आ गए वो, तो आपने बहुत जमानत कोशिश होना, की। केस खत्म होना नहीं होता। अच्छा, मतलब दबाव बना जमानत होना, जमानत तो आजकल 302 की भी हो जाती है, इसमें क्या बात है? ये जो ये नीति चल रही है आपकी, हरियाणा में हुड्डा को घेरो, हिमाचल में वीरभद्र सिंह को घेरो। नहीं, ऐसा है, कांग्रेस के जो लोग हैं उनको कोई घेरो। घेर नहीं रहा है, ये सब इनकी करनी भरनी है। कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्टाचार करने के तरीके समझाए जाते हैं, इसलिए जब जब जो पकड़ा जाता है वो पकड़ा जाता है, फिर वो वीरभद्र हो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो। अब ये कह के इस कार्यक्रम को अंतिम छोड़ दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, वो सब पाक साफ हैं? बिल्कुल पाक साफ हैं। अगर कोई गलत करेगा तो वो भुगतेगा। आपके शासनकाल में कोई गलती किसी कार्यकर्ता ने, किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने नहीं की? नहीं, बताएं लोग अगर किया तो। मतलब आपके हिसाब से सब ठीक ठाक चल रहा है? ठीक है, चलिए, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये जो दर्शक इस वक्त टीवी स्क्रीन को देख रहे हैं, ये अपने दिलो दिमाग में सोच रहे हैं कि जिनको पाक साफ होने की क्लीन चिट अनिल विज साहब दे रहे हैं, तो इनके आसपास के जो नेतागण हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसका फैसला हमेशा की तरह ये करेंगे। बहरहाल, आप चक्रव्यूह कार्यक्रम में आए, अपनी बेबाकी से राय दी, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चक्रव्यूह के बाद भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।